जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि हाई स्कूल के बाद कौन सा विषय लें। आज की इस क्लास के बाद पूरी तरह से डाउट क्लियर हो जाएगा कि हाई स्कूल के बाद कौन सा विषय लेना चाहिए। तो सो लेट्स स्टार्ट क्लास। देखिए देखिए भैया, अगर आप कपड़ा खरीदने जाते हैं या मोबाइल खरीदने जाते हैं या कंप्यूटर खरीदने जाते हैं, कुछ भी खरीदने अगर जा रहे हैं तो वहाँ पे आप 10 बार सोचते हो कि ये खरीदने तो गड़बड़ ना हो। तो आप तो अपना ज़िंदगी तय करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी थोड़ा समझदारी दिखाइए, 2-4 मिनट क्लास कीजिए और उसके बाद आपका पूरी तरह का, हमारी गारंटी है, प्योर रूप से आपकी कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो आपका ये रहा स्क्रीन पे कौन विषय लेना चाहिए। पहला है साइंस, दूसरा है कॉमर्स, तीसरा है आर्ट, चौथा है एग्रीकल्चर। तो यानी साइंस लेना चाहिए, कॉमर्स या आर्ट या एग्रीकल्चर। तो हम धीरे धीरे पूरे बाकायदे से हर एक साइड के बारे में पता करते हैं। देखिए साइंस 2 प्रकार का होता है, ये रहा स्क्रीन पे। पहला बायोलॉजी, पहले हम बायोलॉजी के बारे में देखते हैं कि बायोलॉजी में कौन कौन विषय होते हैं। तो ये रहा स्क्रीन पे। देखिए बायोलॉजी में आपका होता है बायो पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। हेलो एक्टिव, अभी हम आपको बताएंगे कि किस साइड से पढ़ने से क्या फायदा होता है और क्या क्या हम उससे बन सकते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी होता है, केमिस्ट्री होता है और उसके बाद उसमें पढ़ा जाएगा आपका फिजिक्स पढ़ा जाएगा, हिंदी पढ़ा जाता है और इंग्लिश पढ़ा जाता है। और दूसरा रहा मैथ। मैथ में क्या पढ़ा जाता है, आपका बायोलॉजी को छोड़ के सब उसमें भी रहता है। देखिए मैथ में क्या पढ़ना रहेगा, आप मैथ पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे। फर्क इतना है कि उसमें बायोलॉजी पढ़ना होता है, इसमें मैथ पढ़ना होता है। ये दोनों विषय साइड आपका स्क्रीन पे रह लीजिए, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, दोनों आपको दिखेगा। ठीक है, आपको हम बताते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होता। बायोलॉजी वाले साइड में बायोलॉजी रहता है, मैथ वाले साइड में मैथ रहता है। अब आप डॉक्टर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, अनदर चीजें आप बड़ी बड़ी काम कर सकते हैं, बड़े बड़े कंपनियों में आप दवाई ववाई आप चला सकते हैं। ठीक है, और मैथ साइड से आप इंजीनियर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं। आप मैथ से भी इंजीनियर बन सकते हैं और क्या कहते हैं साइंटिस्ट बन सकते हैं। दोनों से, इससे इंजीनियर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, अनदर कंपनियों में आप जाके काम कर सकते हैं, रोड पे रोड बनाने का काम कर सकते हैं। मतलब मैथ से भी बहुत बड़ा काम किया जा सकता है, बायोलॉजी से भी बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। अगर आपको मैथ लेना, इंजीनियर बनना है, वैज्ञानिक बनना है तो मैथ लीजिए। अगर आपको डॉक्टर बनना है और मेडिकल के फील्ड में जाना है तो बायोलॉजी लीजिए। अगर आपको नेवी करना है, अगर नेवी की तैयारी करना है तो भी आपको मैथ ही लेना पड़ेगा। मतलब मैथ साइड से आप बहुत काम कर सकते हैं और बायोलॉजी से भी बहुत कर सकते हैं। इसके बाद आता है आर्ट साइड। क्या आता है, आर्ट साइड। अब आर्ट में क्या क्या होता है, देखिए आर्ट में भी 2 प्रकार का होता है, एक साहित्यिक और एक आर्ट। आप समझिए बात को, हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे और इकोनॉमिक पढ़ेंगे। स्क्रीन पे लगा है, हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, तो आपका ये बनता है आर्ट। अब उसी में हिंदी पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, सोशोलॉजी पढ़ेंगे, सोशल साइंस पढ़ लेंगे। तो मतलब थोड़ा बहुत उसमें खाली अंतर रहता है, उसमें थोड़ा नॉर्मल कर देता है विषय, बस उसे बोलते हैं साहित्य। लेकिन वो दोनों ही आर्ट कैटेगरी का है। इसे पढ़ने के बाद आप डीएम, एसडीएम, अगर डीएम, एसडीएम, आईएएस, पीसीएस बनना है, ये सब करना है, दरोगा की तैयारी करना है, तो आर्ट साइड लीजिए। क्या लीजिए, आर्ट साइड। देखिए हेलो हेलो एक्टिव होइए, हम आपको बताते हैं आर्ट साइड जो है पढ़ने में क्या है, आर्ट साइड पढ़ रहा है, अभी टीनी वाला लड़की वाला ले लिया है। लेकिन आर्ट साइड पढ़ने के बाद में आप डीएम, एसडीएम, आईएएस, पीसीएस बनेंगे और जो साइंटिस्ट लोग भैया हैं वो कुल आपके अंडर में काम करेंगे। मतलब वो साइंटिस्ट नहीं, जैसे कहने का मतलब डॉक्टर लोग हो गए हैं और वो लोग क्या कहते हैं इंजीनियर, बिजनेस मार्केटर और रहे, सब कुछ किसमें काम करेंगे, आपके अंडर में काम करेंगे। समझ में आया। इसके बाद आपको लेना है, अगर आपको बिजनेसमैन बनना है, क्या बनना है, बिजनेसमैन। नहीं, हम किसी का काम नहीं करेंगे, सिर्फ अपना काम करेंगे, तो आपको कॉमर्स लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए।
आप कहेंगे नहीं सर जी, हमको जल्दी से जल्दी जॉब चाहिए, हमको जल्दी से जल्दी जॉब चाहिए, तो आपको क्या लेना चाहिए? एग्रीकल्चर। भैया इसमें आसानी से मिल जाता है। और क्या है एग्रीकल्चर का फायदा? देखिए किसी के बारे में अगर जानना है, आर्ट साइड का डीपली में पूरा फायदा, एग्रीकल्चर का डीपली फायदा, तो इसका हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। एग्रीकल्चर की भी बहुत बड़ा फायदा होता है, इसमें बहुत बड़ा बाइस्कोप है। आप एग्रीकल्चर करके कंपाइन, ट्रैक्टर, इसके बारे में बनाने उनाने का जानकारी जान जाएंगे। और आप एग्रीकल्चर करके खुद का बिजनेस खोल सकते हैं। एग्रीकल्चर करके आप बहुत आसानी से जॉब पा सकते हैं। बीएससी एजी के बाद तुरंत जॉब मिल जाता है आसानी से। तो एग्रीकल्चर में कौन कौन विषय होते हैं ये रहा स्क्रीन पे देखिए। 11th एग्रीकल्चर में 2 भाग बटा है, एक 11th एग्रीकल्चर, एक 12th एग्रीकल्चर। आपको ये हम आपको स्क्रीन पे पूरा दिखाते हैं। 11th एग्रीकल्चर में आपको पढ़ना पड़ेगा इग्रोनॉमी, बॉटनी, फिजिक्स, मैथ और इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में ही सिखाया जाएगा ट्रैक्टर कैसे बनाया जाता है, कंपाइन कैसे बनाया जाता है, तेल कहाँ जाके खत्म होता है, इधर कैसे बनाया जाता है, गन्ना केरू क्या है, कुट्टी काटने का मशीन क्या है, ये सब इसी इंजीनियरिंग में ही पढ़ाया जाता है। बड़ी बढ़िया है इंजीनियरिंग। इसके बाद आप जब 12th में जाओगे तो आपको इग्रोनॉमी तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन बॉटनी नहीं रहेगा, उसके स्थान पे जूलॉजी आ जाता है। फिजिक्स नहीं रहेगा, उसके स्थान पे केमिस्ट्री आ जाएगा। एनिमल हस्बेंड्री रहेगा, और एनिमल हस्बेंड्री का मतलब पशुपालन। आप बहुत बड़ा बिजनेस पशुपालन करके कर सकते हैं, यहाँ से सिखाया जाएगा। इकोनॉमिक यानी अर्थशास्त्र के बारे में बताया जाएगा, हिंदी पढ़ाया जाएगा। यानी कि आप एग्रीकल्चर पढ़ के भी बहुत बड़ा काम कर सकते हो। तो इस सब के बारे में मतलब साइंस, एग्रीकल्चर, कोई विषय पढ़ो या साइड ना पढ़ो, हम आपको एक बात बताते हैं, एक्टिव होइए। आप चाहे जिस साइड से पढ़िए, लेकिन अगर आप कंपटीशन की दुनिया में उतर रहे हैं तो वहां विषय की पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सुनो भैया फिर से एक्टिव के, अगर आप कंपटीशन की दुनिया में उतर रहे हैं तो वहां विषय पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां भैया सब पढ़ना पड़ेगा आपको। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडियन मैप, वर्ल्ड मैप, सब पढ़ना पड़ेगा। तो कंपटीशन की दुनिया में ये मायने नहीं रखेगा कि आपको मैथ पढ़ना चाहिए या साइंस पढ़ना चाहिए। इंजीनियर बनना है तो मैथ, डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी, बिजनेसमैन बनना है तो कॉमर्स, और एग्रीकल्चर करना है तो आप एग्रीकल्चर कर सकते हो। इससे आप खेती किसानी और अपना बिजनेस मतलब खेती से रिलेटेड कर सकते हैं, और पशुपालन दुनिया भर का काम कर सकते हैं इससे। तो इसके क्लास के बारे में सेपरेट वीडियो पूरा बना देंगे। आज का क्लास हम एंड करते हैं।